स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। आज बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आप क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर सबका कॉन्सेप्ट समझेंगे विद ऑल फॉर्मूलाज। मेरे पास बच्चों की कमेंट आ रहे थे, मैम फॉर्मूले याद नहीं होते, इतने सारे फॉर्मूले हैं, कैसे याद करें। तो उसको आज मैंने एक टेबल फॉर्म में सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं और वो फॉर्मूले बने कैसे हैं उसको भी मैं बताऊंगी। तो देखिएगा ध्यान से और लास्ट तक वीडियो देखिए। इसमें लास्ट में किस तरह से कैलकुलेशन करनी चाहिए, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिएगा ध्यान से। नाउ लुक हियर, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। यहाँ समझिए। सबसे पहले क्यूबॉइड। व्हाट इज क्यूबॉइड? नाउ लुक हियर, दिस इज क्यूबॉइड, दिस इज द लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, राइट। अब यहाँ समझना, क्यूबॉइड में अगर लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट को X से रिप्रेजेंट करें तो LSA होता है लिटरल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस, राइट। जैसे रूम में एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो आप क्या निकालेंगे? LSA, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको समझना। जो लेटरल सरफेस होते हैं उनका फॉर्मूला निकालने का मेथड होता है LSA इक्वल टू पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर किसका? बेस का। अब यहाँ समझना ध्यान से, अगर बेस यहाँ पर कैसा है? रेक्टेंगुलर, तो लेंथ 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, इनटू हाइट, फॉर्मूला बन गया, ठीक। आगे समझो, ओपन बॉक्स एरिया। ओपन बॉक्स एरिया में आप क्या करेंगे? आप यहाँ देखो, ये आपने जब LSA निकाला तो आपने इन 4 सरफेस का एरिया निकाला, ठीक है। जब ओपन बॉक्स निकालेंगे तो एक बेस एरिया ऐड कर देंगे। बेस एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ और कर दो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में बॉटम भी और टॉप भी, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स LB, तो लेटरल सरफेस एरिया में 2LB ऐड कर दो, राइट। आगे समझो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट। बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर, इसका एरिया कितना है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, फॉर्मूला क्या बन गया? LBH, राइट। आगे देखिए, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल से क्या मतलब है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम और इन अ बॉक्स, तो आप क्या निकालेंगे? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? एक कॉर्नर से लेकर एक बॉटम कॉर्नर ले तो अपोजिट साइड का टॉप कॉर्नर, ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², ओके। आगे समझना, टोटल लेंथ ऑफ एजेस। अब देखो कितनी लेंथ होती हैं? 4L, 1 2 3 4 ब्रेथ, राइट, एंड 4 हाइट, राइट। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 4 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट इज क्यूब। अब क्यूब कैसी शेप? अगर आप लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को सेम कर दें, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट को सेम कर दें, देन यू विल गेट अ क्यूब, ओके। ऑल आर इक्वल। अब यहाँ देखो, अगर आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले समझ में आ गए तो क्यूब के फॉर्मूले बनाना बहुत इजी है। आप क्या करो, लेंथ ब्रेथ हाइट के प्लेस पर A पुट कर दो। देखो, A प्लस A 2A, 2A इंटू 2 4A इंटू A 4A², राइट। आप सब में वैल्यू पुट करते चले जाओगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरी तरह से समझो, सारे सरफेस कैसे होते हैं? स्क्वायर शेप। एक सरफेस का एरिया A², लेटरल सरफेस एरिया चाहिए 4A², ओपन बॉक्स एरिया चाहिए प्लस 1A² और कर देंगे 5A², टोटल सरफेस एरिया चाहिए 6A², वेरी सिंपल, राइट। सो हियर इट इज द फॉर्मूला। नाउ वॉल्यूम वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, A इंटू A इंटू A, क्यूब,
डायगोनल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अंडर रूट। आप इसको और सॉल्व करिए, यू विल गेट द फॉर्मूला, इट इज a रूट 3, राइट। टोटल लेंथ ऑफ एजेस कितनी लेंथ होती है? 12, 4 लेंथ 4 ब्रेथ 4 हाइट। जब यहाँ तीनों सेम होती हैं तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 दैट इज 12a। ओके, आगे समझिएगा, यहाँ देखिए। नेक्स्ट इज सिलेंडर। बेसिक फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब यहाँ देखो LSA, LSA क्या होता है? सिलेंडर का LSA, दिस इज सिलेंडर, राइट। यहाँ देखिए दिस इज सिलेंडर शेप। इसका LSA, सिंस इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो सारा कर्व्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बताया था फॉर्मूला? LSA का फॉर्मूला क्या बताया? पेरीमीटर इनटू हाइट। अब यहाँ देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा? दिस लेंथ, एंड दिस इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, तो 2πr इनटू हाइट, LSA आ गया, ठीक। आगे समझो, ओपन बॉक्स एरिया, सपोज यहाँ से कवर्ड है तो क्या करेंगे? बेस एरिया और ऐड कर देंगे। सर्किल का एरिया πr स्क्वायर ऐड किया प्लस πr स्क्वायर, ठीक। क्लोज बॉक्स एरिया, ऊपर से भी कवर है, टॉप से भी और बॉटम से भी कवर है, तो क्या करेंगे? 2πr स्क्वायर ऐड कर देंगे, दोनों सेम होते हैं, राइट। आगे समझना, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर यहीं से निकालूंगी। एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है? सर्कुलर। सर्किल का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर इनटू हाइट, फॉर्मूला बन गया πr स्क्वायर h। समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका किस में अप्लाई होगा? ये जो आपके दोनों फॉर्मूले लिखे हैं ये आपके उन शेप्स में अप्लाई होंगे जिनकी शेप नीचे से ऊपर तक सेम होती है, जैसे हमारा क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर, ठीक। ये सिर्फ इसमें अप्लाई होंगे। आगे देखो, नेक्स्ट इज कोन। बर्थडे कैप सबको पता है, कोन, राइट। अब यहाँ देखेंगे एक तो CSA होता है और एक बेस एरिया, ठीक है। तो CSA कितना होगा? πrl। L क्या होता है? स्लैंट हाइट। दिस इज r, दिस इज h एंड दिस इज स्लैंट हाइट l, ठीक है, πrl, ठीक। अब L निकालने का फॉर्मूला भी बता देती हूँ। L स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन LHR, ठीक। अगर आपको इनमें से कोई भी दो चीज़ें पता हो तो तीसरी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखना, TSA क्या करना है आपको? बेस एरिया और ऐड करना है, ठीक है। बेस एरिया मीन्स πr स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। आगे समझो, वॉल्यूम में अगर सिलेंडर का आपको याद है तो उसका 1/3 कर दो, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कर दो। πr स्क्वायर एक सिलेंडर का होता है, 1/3 और लगा दो तो कोन का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट इज स्फीयर, बॉल, सबको पता है। इसका CSA, TSA सब कुछ सेम होता है। एक एग्जांपल से समझिए, स्फीयर, ठीक है, एक ही सरफेस होता है और वो सारा सरफेस कैसा होता है? कर्व, ठीक। तो उस केस में CSA कहें, TSA कहें या सरफेस एरिया कहें, फॉर्मूला एक ही लगेगा, 4πr स्क्वायर, ठीक। आगे समझना, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब। क्या करना है आपको? h के प्लेस पर r कर देना है और इसको 4 से, कोन के फॉर्मूले को 4 से मल्टीप्लाई करना है। या आप ये समझो, आपको सिलेंडर का याद है, 4/3 करना है और h के प्लेस पर r लिख देना है, ठीक है। सो इट इज 4/3 πr क्यूब, राइट। अगर आपको स्फीयर का समझ में आ गया तो हेमिस्फीयर भी समझ में आ जाएगा। हेमिस्फीयर जस्ट हाफ, ये स्फीयर है, इसको हाफ कर दो, ठीक है, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक। अब आगे समझना, हेमिस्फीयर जब हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया तो देखो ये सरफेस हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे कैसे? एक तो ये कर्व सरफेस एरिया और ये बॉटम कैसा है? ये सर्कुलर, राइट। समझना इसमें। अब अगर इसमें CSA पूछा जाएगा, ठीक है, तो होगा जस्ट हाफ, स्फीयर का जस्ट हाफ, 2πr स्क्वायर। और अगर TSA पूछा जाए तो उसमें क्या करेंगे? ये बेस एरिया और ऐड करेंगे, आई बात समझ में? तो कितना हो जाएगा? 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, इट इज 3πr स्क्वायर,
वॉल्यूम अगर स्फीयर का याद है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ, उसे डिवाइड किया 2/3 पाई आर क्यूब। आई बात समझ में? ठीक, तो अब आप समझो आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं और किनकी उनकी हेल्प से आप बाकी सारे फॉर्मूले निकालेंगे, देखना ध्यान से। एक तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, कौन सा, पेरीमीटर, एलएसए का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इनटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, लेकिन किन में लगेंगे, जिनकी शेप नीचे से ऊपर तक सेम होती है, मींस क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। ठीक है, आप इनसे ये सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डायगोनल का फॉर्मूला कुछ कुछ उससे रिलेटेड है, देखो ध्यान से, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक डायगोनल का फॉर्मूला याद करो, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का कोई फॉर्मूला याद करते ही आपके पास क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या करना है, एल बी एच के प्लेस पर ए पुट करना है, सबके प्लेस पर। ठीक है, आगे समझो, सिलेंडर के इसी तरह से आपके पास सारे फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूलों से बनेंगे। अब आगे ध्यान से देखो, आगे आपको कौन का याद करना है, पाई आर एल, सी एस ए। सी एस ए याद हुआ, बेस एरिया ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम में आपको याद रखना है सिलेंडर का 1/3 होता है, ये चीज याद रखो, कौन का वॉल्यूम याद हो गया। ठीक है, स्फीयर में सी एस ए याद कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ याद करो h के प्लेस पर r और 4/3 से मल्टीप्लाई होना है। क्या करना है, h को r से रिप्लेस करना है और 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, स्फीयर का फॉर्मूला आ गया। ठीक, हेमिस्फीयर में आपको पता ही है, स्फीयर का हाफ करेंगे तो सी एस ए, वॉल्यूम का हाफ करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया में सिंस इसमें एक सरफेस और इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसका एरिया ऐड होगा, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और समझो स्फीयर की हाइट कितनी होती है, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कुछ क्वेश्चंस में। हाइट ऑफ द स्फीयर इज 2r एंड हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज r। ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। आगे समझो, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक, अब वो कुछ भी हो सकती है, शेप कोई सी भी हो सकती है इनमें से, तो आप क्या चीज निकालेंगे, एरिया, क्योंकि वो शीट उसके सरफेस पे यूज होगी। ये बात समझ में आई? ठीक, तो आप एरिया निकालेंगे और एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट। ठीक, हाउ मच सब्सटेंस इट कैन होल्ड, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, हाउ मच मिल्क इट कैन होल्ड, और कुछ भी, हाउ मच एयर इट कैन होल्ड, जो अंदर का स्पेस ऑक्यूपाई करे, देन यू विल कैलकुलेट वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट। कुछ क्वेश्चंस में मास पूछा जाता है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होती है, तो मीन्स आपको जिसमें भी मास पूछा जा रहा है आपको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। आया समझ में? और समझो, तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूलों को आप एक पेपर पे लिखिए। ठीक है, और उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं या ऐसी जगह जहाँ आप ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ लगा दीजिए, और चलते फिरते कभी भी उसको देखते जाइए। ठीक है, वीडियो बार बार देखिए। आपको ये फॉर्मूले याद मत करो, कॉन्सेप्ट समझो, कैसे ये फॉर्मूला बना, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मैंने आपको बताया आपको कौन क्या क्या चीज़ें याद रखनी है जिनसे आप बाकी के सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखना। अब यहाँ समझो, अगर किसी हॉलो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है, हॉलो शेप, जैसे उसकी हॉलो सिलेंडर, हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, हॉलो शेप वॉल्यूम है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब आउटर वॉल्यूम जैसे आप समझो सिलेंडर है, सिलेंडर का आउटर वॉल्यूम जैसे यहाँ देखिएगा, दिस इज हॉलो सिलेंडर। अब आपको इसमें जो ये मटेरियल यूज हुआ है इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। राइट, आउटर वॉल्यूम के लिए हम कैपिटल आर रेडियस लेते हैं और इनर के लिए स्मॉल आर रेडियस लेते हैं, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट है, इससे फॉर्मूले अपने आप बनेंगे। क्यूबॉइड है, आउटर वॉल्यूम, आउटर लेंथ ब्रेथ हाइट एंड माइनस इनर लेंथ ब्रेथ हाइट।
हेमिस्फीयर, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर, सब में आउटर में कैपिटल आर, इनर में स्मॉल आर। ठीक है, आगे समझो। अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपको रेट गिवन है, हमें एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। समझो, अगर आपको गिवन है रेट पर मीटर, देन यू विल कैलकुलेट लेंथ। अब लेंथ कौन सी, समझना ध्यान से। जैसे लेंथ ऑफ फेंसिंग करवानी, चारों तरफ बाउंड्री करवानी है, ठीक है, उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है और रेट आपको पर मीटर गिवन है, तो आप किसकी लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, कोई आपको रोप खरीदनी है, रस्सी लेके आनी है, ठीक है, उसका रेट है पर मीटर, कितने की आएगी, टोटल कॉस्ट 10 मीटर खरीदनी है, तो क्या करेंगे, इसका लेंथ कैलकुलेट। ठीक, आगे देखो। अगर आपको गिवन है रेट पर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, तो आप एरिया कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको पर रेट पर मीटर क्यूब गिवन है, देन यू विल कैलकुलेट वॉल्यूम। सामने तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको क्या चीज गिवन है और आपको उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है। ठीक, और समझना कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी इसी में कवर किया है। मैट्रिक कन्वर्जन, किसको किस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, उसको समझना। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, इसको याद करने का सीक्वेंस अगर गड़बड़ कर दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सीक्वेंस क्या है, KHDA, MLG, DCM। अब ऐसे नहीं याद होगा, कैसे याद करेंगे, कल हम दोनों मिल लेंगे डिग्री कॉलेज में, आना मत, मैं नहीं आऊँगी। कल हम दोनों मिलेंगे डिग्री कॉलेज में। अब ध्यान रहो, DA गिवन है मीन्स डेका एंड D फॉर डेसी। यहाँ भी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये DA डेका है कि डेसी है। डेका A आ रहा है ना, तो DA, डेसी में सिर्फ B आता है। ठीक, आगे समझना। इसमें रूल क्या है, कब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कब डिवाइड करेंगे और कितने से करेंगे, समझो। इफ यू मूव फॉरवर्ड then you have to multiply, if you move backward then you will have to divide। क्या कहा मैंने, if you move forward you have to multiply, if you move backward then you have to divide। अब समझो कैसे। सपोज किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, ठीक, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी समझना है। जितने आप जंप करेंगे, आप समझो ये आपके अलग अलग बॉक्सेस हैं, ठीक है, आप उस बॉक्स तक जाने के लिए कितने जंप कर रहे हैं, 1 2 3, 30 मीन्स 1000 से। ठीक है, आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, आप बैक जा रहे हैं, कितना बैक जंप किया, 200 से। फॉरवर्ड आगे मूव करना है तो मल्टीप्लाई, पीछे मूव करना है तो डिवाइड। अभी बात समझ में, तो मीन्स सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 100, किलोमीटर को लीटर में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाई 1000, याद रहेगा। और समझो, डेसिमल में भी यही रूल फॉलो होता है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है आपका पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, और अगर आपको डिवाइड करना है आपका पॉइंट बैक शिफ्ट होगा। इसमें भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, देखो ध्यान से। 100 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, कितने प्लेस, जितने 0 है, 2 0 है, 2 प्लेस शिफ्ट होगा, ये आ गया 24.6। ठीक, 100 से डिवाइड करना है, पॉइंट 2 प्लेस बैक जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है 2 प्लेस बढ़ाने हैं मुझे, तो कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करना है। ठीक, इसलिए आपसे कैलकुलेशन में कहा जाता है कि बेटा अगर डिनोमिनेटर में जीरोस आ रहे हैं तो उनको मत छेड़ो, उसकी हेल्प से आप बस पॉइंट को शिफ्ट कर देना। आया समझ में। और देखो आगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, देखो यहाँ से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है एरिया निकालना होता है, वो मीटर स्क्वायर में निकालना है और वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, हमने देखा नहीं, हमने पूरा एरिया निकाल लिया, बाद में ध्यान आया अरे ये तो चेंज करनी थी यूनिट। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन
इसका अपना सॉल्यूशन कट करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। क्या करना है, यहाँ भी वही रूल, सब जगह ये रूल सब जगह लगेगा। फॉरवर्ड मल्टीप्लाई, बैकवर्ड डिवाइड। मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड। कोई भी कन्वर्जन ले लो आप और समझो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। अब आवर्स को मिनट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई, मिनट को आवर्स में चेंज करना है तो डिवाइड। सिंपल, हर जगह ये रूल अप्लाई होगा। ठीक, और समझेंगे कुछ इसमें और भी कन्वर्जन आते हैं वॉल्यूम में, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब और लीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ समझो लीटर वॉल्यूम की यूनिट होती है और हमने अभी बताया आपको कि वॉल्यूम को मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में भी निकालते हैं। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ समझो, अब मुझे सपोज सेंटीमीटर क्यूब में ना चेंज करके मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। कैसे बताया था, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, क्या करूं, 100 क्यूब से यस डिवाइड करना है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, बैक जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 100 क्यूब से डिवाइड किया, ये 30, ये देखो 30 कट हो जाएंगे। ठीक, हियर 20 कट, 10 कट, कितना बचा, 1/1000 मीटर क्यूब। अब समझो 1000 की साइड चेंज कर दो तो ये आ गया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। और 1000 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो लीटर लिख सकते हैं। तो 1000 लीटर को लिखा 1 किलो लीटर, सो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो गया 1 किलो लीटर। बात समझ में, कुछ क्वेश्चंस में आपसे वॉल्यूम पूछा जाता है, फाइंड इन किलो लीटर, तो परेशान ना हो, 1 मीटर क्यूब और 1 किलो लीटर एक ही है। ठीक है, तो आपको मैं समझती हूँ काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूला किस तरह से आ रहा है, कैसे हमें समझना है, और इस पूरे चार्ट का आपको मैंने पहले भी कहा एक पेपर पे बनाइए और उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और आते जाते जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको वो याद ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर कभी मोबाइल चला रहे हैं तो वीडियो देखिए, बार बार देखेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।